अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच इक्वेशन। इक्वेशन सब लोग बच्चों को समझ आ गया होगा कि इक्वेशन हम किस रिलेशन को कहते हैं, जिस रिलेशन में इक्वालिटी का साइन हो, ठीक है। और सॉल्व का मतलब क्या है कि हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो चीज़ें इसके फर्स्ट पार्ट में हैं। अब अगर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ये इमेज आप लोगों के साथ में गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। वहाँ से आप डेफिनेशन लर्न करोगे और उसको राइट करोगे अच्छे से। आप लोगों को समझा यहीं पे देती हूँ। एक्स्ट्रा, अगर आप एक्सट्रेनियस के स्पेलिंग को देखते हैं तो पहले वर्ड EXTRA, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? अजाफी। मतलब जितना काम हमसे करने के लिए कहा गया है हम उससे ज़्यादा काम कर देते हैं, तो वो हमें कहा नहीं गया, हम खुद से करते हैं। इसी तरह से एक्सट्रेनियस का मतलब ये है अजाफी सॉल्यूशन, कि हमारे पास सॉल्यूशन तो आ रहा है बट वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो देन हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। और जो अननोन के वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब हम रिलेशन में वैल्यू को पुट करते हैं और हमारी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो देन हम उस एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट। और अगर हमारी x की वैल्यू पुट करने से हमारी इक्वालिटी का साइन होल्ड ना कर रहा हो, तो देन हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, वहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो बेटा हमारे पास जो रिलेशन गिवन है, दिस वन इज़ अ रेडिकल इक्वेशन। दिस रिलेशन इज़ अ रेडिकल इक्वेशंस गिवन। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया रेडिकल इक्वेशन? ऑलरेडी आप लोग चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हो। डेफिनेशंस आप लोगों को रिवाइज करवाई देती हूँ। एक्सप्रेशन अ वेरी अननोन वेरिएबल अकर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अगर हमारा वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के नीचे आएगा तो देन हम उस रिलेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन, और अगर इक्वेशन है तो रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन में मेरे पास x वेरिएबल है और वो रेडिकल साइन के नीचे ही है। सॉल्व हम इसको बिल्कुल करेंगे 7.1 की तरह से ही, उसी के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर हम इसका देखते हैं कि हमारे पास रेडिकल साइन के अंडर वो कह रहा है, तो हमने ये आइडेंटिफाई पहले करना है कि रेडिकल साइन जो है ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिकल साइन के आउटर साइड पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो दैट वन इज़ इक्वल टू 1/2, मतलब स्क्वायर रूट के इक्वल है। और अगर 3 लिखा होगा तो क्यूब रूट होगा, अगर 4th लिखा होगा तो 4th रूट होगा। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए, इसको सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 का क्रॉसपोंडेंस हम क्या लेते हैं, ठीक है। इन्वर्स इसका क्या होगा, 2 होगा। 1/2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 होगा मल्टीपल में, तो देन ही हमारे पास 1 आएगा, मतलब हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकते हैं। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायर ले लिया तो लेफ़्ट साइड पे देखें, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और राइट साइड पे स्क्वायर ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 4 आ गया, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इक्वेशन है 3x + 4। हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, 4 - 4 इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 3x इज़ इक्वल टू 4। हम 3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, 0 से जब किसी नंबर को बेटा डिवाइड करते हैं तो दैट वन इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ तक मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन का। अब मैं इसको चेक करूँगी कि क्या ये जो मेरे पास सोल्यूशन आया है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, चेक लिखूँगी साइड पे और लिखूँगी पुट x इज़ इक्वल टू 0,
इन द ओरिजिनल इक्वेशन। हमने क्या किया, ओरिजिनल इक्वेशन मेरे पास क्या थी, 3x + 4 = 2। हमने इसमें x = 0 पुट किया, 3 zeros are 0 + 4 √4 = 2। अब आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 0। और अगर यही मेरे पास बेटा इक्वेशन 0 मैंने पुट किया है और 4 की जगह पे अगर 9 लिखा होता, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3। तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2। आपके पास इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी ना फिर। तो उस कंडीशन में जब इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, फिर लास्ट पे आपने सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन लिखना है। वीडियो में मैं दोबारा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन की डेफिनेशन जो है ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्हेन सोल्यूशन ऑब्टेन्ड डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, देन सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट्स, क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 - 2 = 0। अब सारा रिलेशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है। हमने देखा हमारे पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट जो है वो क्यूब रूट में है एंड सेकेंड वन इज़ कांस्टेंट टर्म। तो बेटा हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे मूव करेंगे, और क्यूब रूट को जब हम विदाउट रेडिकल साइन के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1/3। अब 1/3 मतलब क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, और हम दोनों साइड्स पे इसका क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे। लेफ़्ट साइड का क्यूब 1/3 × 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रिलेशन मेरे पास आ जाएगा 2x - 4। और राइट साइड पे बेटा देखें तो 2 का क्यूब = 2 2s are 4 4 2s are 8, दैट वन = 8। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जा रहे हैं और वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे रहने दिया है। तो 2x = 8 - 4 था, यहाँ पे राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4। तो 8 + 4 = 12। तो x = 12/2 = 6। अब ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं वैल्यू पुट करूँगी इन ओरिजिनल इक्वेशन, रिप्लेस करूँगी x with 6। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 6 - 4 और होल का क्यूब रूट = 2। अब सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। हम दोनों साइड्स पे क्यूब भी ले सकते हैं, क्यूब नहीं लेना अपने ना लो बेशक। इसको सिंपल जस्टिफाई करो, 6 2s are 12, 12 - 4 = 8। 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं। तो 3 × 1/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, = 2। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंड सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया। सोल्यूशन सेट बेटा जो आंसर चेक करने से आंसर आएगा वो नहीं होगी, बल्कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, जो कि हमारे पास x की वैल्यू आई है। तो इस क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू आपके पास 6 है, तो देन मैंने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन सेट = 6।